साधक भाई बहन ये प्रश्न किया करते हैं कि भगवान को पाने का साधन क्या है, भगवान को पाने का सच्चा उपाय क्या है, भगवान किसे मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान किसके होते हैं, भगवान किसे अपना बना लेते हैं। कई प्रश्न और इन सभी प्रश्नों का समाधान आज आप और मैं परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रेम योग, नाम योग। भगवान से प्रेम ही भगवान की प्राप्ति को सुलभ करता है। पूज्य शरणानंद जी महाराज प्रेम योग को व्याख्यायित करते हुए, प्रेम योग की विवेचना करते हुए कहते हैं कि प्रेम वही है जो विभु अर्थात असीम हो, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में बंधा हुआ ना हो, जो सबके साथ समान भाव से हो। सीमित प्यार का नाम तो स्वार्थ है, वह सबके साथ है, उसमें कुछ न कुछ लेने की आशा है। वह स्वार्थ यानी किसी से कुछ लेना या लेने की आशा रखना, यही चित्त की अशुद्धि का प्रधान कारण है। कहने का तात्पर्य, यदि आपको और मुझे उस असीम परमात्मा को पाना है तो हर एक में उसी की छवि को देखते हुए, वासुदेव सर्वम के भाव को जीते हुए, सब में घट घट में व्यापे उस राम जी का दर्शन करते हुए, हर एक की सेवा करते हुए, हर एक को अपना जानते हुए, हर एक को अपना मानते हुए आप और मैं इस नाम साधना की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कर्म कभी भी असीम नहीं होता, उसकी सीमा होती है, उसका विधान होता है, उसका संबंध किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति और मान्यता से होता है एवं परिस्थिति रहने से निश्चित होती है। इस कारण कर्म असीम नहीं हो सकता, परंतु प्रेम का संबंध किसी भी क्रिया, पदार्थ, परिस्थिति से नहीं है, अतः यह असीम होता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं, स्वार्थ के अभाव से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। आपकी और मेरी अक्सर ये जिज्ञासा होती है कि हम राम 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 कैसे जपें। तो यहाँ पूज्य स्वामी जी ने ये संकेत प्रदान किया कि निष्काम होकर, निस्वार्थ होकर जब आप और मैं राम नाम की रटना लगाना आरंभ करेंगे, यदि आपके और मेरे हृदय में भी ये भाव आ जाए कि जही विधि नाथ हो हित मोरा, की जो हूँ बेगी रास में तोरा, इस बात को अपने हृदय में बैठाकर जब ये दे दो, वो दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इन परिस्थितियों से ऊंचे उठकर केवल भगवान को अपना मानकर, भगवान के अपने बनकर जब आप अपनत्व से, प्रेम से भगवान के भजन करेंगे, भगवान का नामोच्चारण करेंगे, तो पूज्य स्वामी जी भाव प्रकट करते हैं कि आपको और मुझे वे भगवान अवश्य मिल जाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ त्याग ही वास्तव में त्याग है। जो वस्तु अपने पास हो, अपने अधिकार में हो, उसको छोड़ देना त्याग है। यदि कोई न मिलने वाले वस्तु का त्याग कर दे तो वह त्याग नहीं है। जब साधन की हर एक चेष्टा प्रभु प्रेम के लिए होने लगे, तब उसका जीवन रसमय बन जाता है। आपको और मुझे प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए, प्रभु के अपने बनने के लिए इस नाम साधना को करना होगा। पूज्य स्वामी जी ने यह भाव प्रकट किया कर विषयों की आशा का त्याग कर केवल भगवान को अपना मानकर भगवान के नाम की पुकार करेंगे तो यही वास्तविक प्रेम, ये प्रेम योग आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न होगा, स्थापित होगा, और यही प्रेम जीवात्मा का परमात्मा से योग करवा देगा, योग अर्थात मिलन करवा देगा। आपकी और मेरी अभाव की स्थिति को समाप्त कर उस परम भाव से, उस परम पुरुष से आपका और मेरा संयोग करवा देगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्रेम किसी भी कर्म के अधीन नहीं होता, वह किसी प्रकार की क्रिया में बनता नहीं। अमुक प्रकार की क्रिया या व्यवहार का नाम ही प्रेम है। भगवत प्रेमी जिस प्रेम और श्रद्धा से किसी एक बार पुष्प चढ़ाता है, उसी प्रेम से दूसरा महान तिरस्कार करता है। इस प्रकार क्रिया में विपरीतता रहने पर भी प्रेम बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। चित्त शुद्ध होने पर जो असीम प्रेम है, उसी की महिमा है। और यह प्रेम की प्राप्ति इस कलिकाल में
आपको और मुझे निरंतर जिह्वा से राम 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 रटने के प्रभाव से होगी। यदि प्रेम को प्राप्त करना है, प्रेम धन स्वरूप श्री राम जी को पाना है, तो इस जिह्वा से निरंतर नाम की रटना लगानी होगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्रेमी तिरस्कार करता है, पर उस तिरस्कार करने में वेर या द्वेष भाव नहीं रहता। जैसे सूर्य फल के रस को चूसकर उसे सुखा देता है, अग्नि सबको भस्म कर देती है, तो भी वे हिंसक नहीं। उनके द्वारा होने वाला काम हिंसा नहीं कहलाता। उसी प्रकार प्रेमी के विषय में समझ लेना चाहिए। जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है, वहाँ इंद्रियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण सबकी एकता हो जाती है। इन सबका एक हो जाना, सबका बुद्धि में विलीन हो जाना योग है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रेम का अर्थ अद्वैत अर्थात एकता और न्याय का अर्थ द्वैत है। ईश्वर को मानना एक चीज, उसके अनुसार जीवन जीना दूसरी चीज। केवल ईश्वर को मान ले, परंतु उनके साथ अपनत्व प्रेम ना हो तो जीवन नहीं बदलता। यदि आपको और मुझे प्रेममय जीवन बनाना है, जीवन को बदलना है, तो भगवान ने गीता में जैसे कहा कि जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करूं। ये बात जानकर आपको और मुझे उन्हें प्रेम से, निष्काम भाव से पुकारना चाहिए। उसी भाव से भजन करने से भगवान को हम और आप प्राप्त कर पाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्रेम में देने का भाव रहता है, लेने की इच्छा नहीं। सच्चा सेवक स्वामी से कुछ चाहता नहीं, उनके सुख में सुखी रहता है। माता पुत्र का लाड प्यार करके उसे सुख देने की प्रसन्नता को अनुभव करती है। मित्र एक दूसरे को सुख देता है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को सुख देते हैं। कोई भी एक दूसरे से कुछ लेना नहीं चाहता। इस प्रकार चारों प्रकार के भक्तों का भाव केवल और केवल अपने इष्ट को अपने अनन्य भाव से संतुष्ट करने का, प्रीति देने का, उन्हें आनंदित करने का होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्रेमी भगवान को रस देने के लिए ही अपना जीवन सुंदर बनाते हैं। जैसे सुंदर पुष्प को खिला हुआ देखकर वाटिका का स्वामी उस फूल से प्रेम करता है, उसको हाथ में लेता है, सूंघता है, उसकी शोभा को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही भगवान भी अपने प्रेमी को चाह रहित सुंदर जीवन युक्त देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको उससे रस मिलता है। तो हम आप भी इस प्रेम योग की स्थिति को पाने के लिए नित्य निरंतर भाव से, श्रद्धा से, प्रीति से, विश्वास से राम 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 की रटना लगाएं, जिससे ये प्रेम योग आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न हो और आपकी आत्मा का, आप रूप जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलन हो पाए। जय श्री हरि।